अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी वीवर, जो आज आपके साथ बात शेयर करनी है, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपके साथ बात शेयर करूँगी कुछ बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप कौन से छोटे छोटे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आप जो है ना काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आई नो एक बिज़नेस का लफ्ज़ सुनते सारी हर बंदे के माइंड में ये चीज़ घूमना शुरू होती है कि बिज़नेस लाखों रुपए हो तो इन्वेस्ट करो तो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। नहीं, आपको पता है बिज़नेस के कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। मैंने कोई बीकॉम या एमए वगैरह कोई इस टाइप का बिज़नेस में नहीं मैंने पढ़ा हुआ, लेकिन ये है कि काफ़ी कुछ ऑब्ज़र्व किया है, वो सीखा है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। गाइज़, जब भी हम कोई कारोबार का लफ्ज़ शुरू करते हैं तो हम कहते हैं भाई हमारे बस की बात नहीं है। तो गाइज़, ये जो आपको बताऊँ, ये भी एक कारोबार है। ये जो बाइक पे जा रहे होते हैं ना, ये ऑयल वगैरह सेल करते हैं, ये अक्सर आपने गलियों में आवाज़ सुनी होगी। मैं तो भाई बिल्कुल लोकल आम सी बात करूँगी आपके साथ। ठीक है, कोई भी बढ़ा चढ़ा के नहीं करूँगी। ठीक है, जो हमारी सोसाइटी में पाया जाता है वो बात शेयर करूँगी, लेकिन इस तरह के लोगों को सल्यूट पेश करना चाहिए। ठीक है, तो गाइज़, ये जो अक्सर आपने आवाज़ सुनी होगी गली में, ये धनिए का तेल, इसका तेल, उसका तेल, तो फिर आप किस बिहाफ पे कह सकते हो कि भाई हम कारोबार शुरू नहीं कर सकते। आप इस बाइक से अपना एक VIP रेस्टोरेंट भी ओपन कर सकते हो अगर आपके अंदर जज्बा हो कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का। ठीक है, तो अगर आपके पास एक अदद बाइक है और थोड़े से पैसे 2-3 हज़ार हैं, आप उसे बाज़ार से परचेज़ करो ऑयल, और एक अपनी आवाज़ से भी उस ऑयल को सेल कर सकते हो। उस ऑयल से जो प्रॉफिट होगा उसके साथ जो है ना आप अपना ऊपर से ऊपर जाओगे। अब आप कहोगे कि भाई एक हमारी तो गली में 10 साल हो गए एक ही बाइक वाला आ रहा है, वो उसने तो कोई बड़ा अपना कारोबार नहीं किया। तो भाई कारोबार स्टार्ट करने की कुछ साइकियाँ होती हैं। कुछ मैं आपको एक बात बताऊँ, आप ना अपने काम, अगर आप जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दो। ट्रेडिंग क्या होती है? अल्लाह पाक के साथ। एक तो ट्रेडिंग हम आम लोकल ट्रेडिंग होती है जो हम अपने जो है ना इर्द गिर्द के लोगों के साथ करते हैं। ठीक है, कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग आप अल्लाह पाक से कैसे करो। आपको लेट्स सपोज आप जॉब करते हो, फैक्ट्री में कर रहे हो, 25,000 आपकी सैलरी है, तो आप अल्लाह पाक से वादा करो कि भाई ये जो मेरा काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आप कारोबार में करो ना, लेकिन चलो जॉब में भी कि चलो आज मेरी 25,000 सैलरी है तो मैं 1,000 अल्लाह पाक की ज़ात में निकालूंगा, वो आप मस्जिद में दो, जिसको भी दो। लेकिन आपने, वो कहते हैं ना कि सदका देते हुए एक हाथ से जब हम दें तो किसी दूसरे बंदे को पता ना चले। ठीक है, तो इस तरह से तो अगर आप कोई कारोबार शुरू करना लगे हो, तो जैसे बाइक से आप तेल सेल करते हो, आज आपने 500 का तेल की सेल किया। बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है पाकिस्तान का, मुझे नाम भूल गया हुआ है, चौधरी आई थिंक सो उसकी कोई ID का नाम है। तो आज वो करोड़ों में बिज़नेस कर रहा है, बहुत ही जो है ना लोग उनको जानते हैं। अगर आप उसको सर्च करो यूट्यूब पे या टिकटॉक पे, तो उन्होंने अपनी कामयाबी का एक सिंपल फार्मूला बताया कि मैंने अल्लाह पाक से बात की थी कि आज अगर मैं कमाता हूँ 500 तो मैं 100 अल्लाह पाक की ज़ात में दूंगा। नेक्स्ट अगर मेरा 1000 हो जाता है तो कहते हैं कि जब मैंने ये काम शुरू किया 500 से आज मैं करोड़ों में आ गया। कैसे? 500 आज किया, 100 दिया, अल्लाह पाक ने ऐसा किया कि मैंने अल्लाह को कहा कि अगर आप 100 करोगे तो मैं आपका जो है ना 1000 करोगे तो मैं जो है ना 200 कर लूँगा। इस तरह से जब वो ट्रेडिंग करना शुरू किया तो कहते हैं कि आज मैं करोड़ों में खेल रहा हूँ। लेकिन शर्त क्या है कि जो हम अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करने के लिए खर्च करते हैं, वो किसी दूसरे बंदे को कानों का खबर भी नहीं होनी चाहिए। तो खैर, अब आपके साथ बात शेयर ये करने लगी थी कि एक छोटी सी एक बर्गर की शॉप है। ठीक है, और आज वो रेस्टोरेंट में कैसे चेंज हुई, क्या कामयाबी थी उसकी, कैसे उसने इतनी कामयाबी को जो है ना सफ़र मिला। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कि उस जो छोटी सी शॉप पे लड़का काम करता था, उसने अपने जितने भी कस्टमर है खुशी इलाके के साथ मिलना। सेकंड ये कि कामयाबी के फर्स्ट जो है ना रीज़न तो ये है, अल्लाह पाक की ज़ात को बेहतर पता होता है जिसको अल्लाह पाक नवाजे। ठीक है, लेकिन कुछ बातें होती हैं कि एक इंसान जो है ना ऑब्जर्व कर सकता है। दूसरा ये कि उसकी शॉप पे जो गेस्ट आते थे ना, फीमेल आते थे, तो उन्होंने उस लड़के ने आज तक आँख उठा कर उनकी तरफ देखना नहीं। ठीक है, अपनी नज़र नीचे करके अपने कस्टमर को आना है, उसको जो भी बर्गर या शवारमा जो भी उसका ऑर्डर लेना है लेके, और उसके टेबल पर आके वापस आ जाना है। ठीक है, दूसरी उसकी ये कामयाबी की। तीसरा, उसने ऑल टाइम अपने मुंह पे कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। ठीक है, और उसने अपना काम कंटिन्यू रखना है। कोई भी दिन हो, डेली बेस पर डिसिप्लिन के साथ उसने अपनी शॉप ओपन करनी है। अल्लाह पाक ने उसका ऐसा बाजू पकड़ा, ऐसा। और दूसरा ये कि उसकी वो शॉप क्यों इतनी चली, उसने उस एरिया में अपनी शॉप ओपन की जहाँ पे बर्गर की वाकई
बेसिकली नीड थी, वहाँ पे शॉप कम थी। बिज़नेस करने का फर्स्ट फार्मूला ये होता है कि हम वहाँ पे अपना स्टार्ट करें कारोबार जहाँ पे बेसिकली वाकई नीड हो, जहाँ पे वैसे ही बड़े ज़्यादा फूड पॉइंट है। आपने भी फूड पॉइंट ओपन कर लेना है तो आपके फूड पॉइंट में और दूसरों के फूड पॉइंट में कोई फ़र्क नहीं होगा, सेल कम ही होगी। वहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ, जहाँ पे बेसिकली वाकई नीड है उस एरिया में देखें जाके किस चीज़ की नीड है। फिर आपको उस चीज़ का इल्म होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अपने गेस्ट को किस तरह से जो है ना इम्प्रेस करना है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ना, और वही शॉप के अंदर उसने इतना बड़ा जो है ना फैमिली हॉल ओपन कर लिया हुआ है। और आई थिंक सो मुझे अल्लाह के साथ भी इतना यकीन है कि जब अल्लाह पाक बाजू पकड़ ले, अल्लाह पाक तभी पकड़ता है जब आप तकवा इख्तियार करो, आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ हो, आपकी नीयत साफ़ हो, और आप जब भी घर से बाहर निकलो तो आपको पता हो कि भाई हमारे घर में भी हमारी बहन है, हमारी वाइफ है, हमारी माँ है या हमारी बेटी है। जब आपको इन चीज़ों का पता होता है तो अल्लाह पाक आपका ऐसा बाजू पकड़ता है। मैंने बड़े लोगों को देखा है, इतने बड़े बड़े कारोबार होते हैं, उनको लॉस हो जाता है सिर्फ इन बातों की वजह से भी। काफ़ी इस तरह की फैमिलीज़ है जो उजड़ के बैठ गई हुई हैं कि जब जो भाई या बेटा या शोहर या बाप जब घर से, इसी के साथ जो है ना आप ये वाला स्टार्टअप कर सकते हो। इसी के साथ एक और आपने देखा होगा अक्सर एक जो है ना मैंने ना एक छोटी सी शॉर्ट देखी थी यूट्यूब पे, वो आपके साथ शेयर करूँगी कि एक मांगने वाला बैठा हुआ था और ना ब्लाइंड था, अंधा था वो, और उसने ना आगे अपने वो एक बाउल रखा हुआ था जिसके अंदर ना पैसे थे, पैसे डालने के लिए। तो ना उसके ऊपर ना एक पेज पे लिखा हुआ था कि मैं अंधा हूँ तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो सारा दिन हो गया, किसी ने भी ना उसके उस बॉक्स में पैसे नहीं थे डाले, पता नहीं क्या वजह थी क्या नहीं थी। एक लड़की आई, उसने आके ना वो अल्फाज चेंज किए और अगले दिन ना वो अल्फाज चेंज करके वो चली गई। हुआ ये कि जब उसने रात को देखा तो उसका फुल बॉक्स पैसे से भरा हुआ था। तो उसने वही लड़की के ना पाँव, उसने ना उस लड़की के पाँव को हाथ लगाया हुआ था। नेक्स्ट थर्ड डे वो आई है तो उस लड़के ना आदमी ने उसके पाँव के ना शूज़ पे हाथ रखा तो उसने पहचान लिया कि अब वही लड़की है। उसने कहा कि क्या ऐसे अल्फाज आपने मेरे कार्ड पे लिखे हैं कि अब रोज़ाना जो है ना मेरे वो फुल हो रहा है बॉक्स, पैसे मुझे मतलब कि लोग डाल के जा रहे हैं। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैंने अल्फाज चेंज किया, मैंने ये लिखा कि आज का दिन तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन मैं अंधा हूँ। तो गाइज़ यही साइकी होती कारोबार की कि आपका हर इंसान का ना स्टाइल चेंज होता है। आपका स्टाइल इस तरह का होना चाहिए कि आप किसी से उम्मीद मतलब कि हेल्प नहीं मांग रहे, इस तरह से अगले बंदे को शो कर रहे हो। ये अगर साइकी को अगर इंसान बॉटम में उसकी डीपेस्ट पॉइंट में चला जाए तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी सीख यहाँ से मिलती है। और इसी तरह से एक ऐसे ही मांगने वाला बैठा हुआ था रोड पे ना, तो उसको वो भी ना इसी तरह से बस बैठा हुआ, कोई भी उसकी इतनी हेल्प नहीं था कर रहा। अब एक लड़की वहाँ से भी गुजरी है, उसने जो है ना उस मांगने वाले को ना लड़का था सॉरी यूनिवर्सिटी का, उसने 4 जो बोतलों के बड़े बड़े वो कैन नहीं होते जिसमें वो उस लड़के ने क्या किया कि उसने ना बोतलों का पैट ला के ना 4 पैट उस मांगने वाले को दे दिए। अच्छा वो चला तो गया वो दे के पैट। अब वो जो भी वहाँ से गुजरता ना वॉक करते हुए, वो वॉकिंग एरिया था, जो भी वहाँ से गुजरता था वो बोतलों के पैट में से एक बोतल लेता था, पैसे उसके बॉक्स में डाल देता था। दूसरा आता था बोतलों में से एक पैट लेता था और जो है ना एक बोतल लेता था, पैसे दे देता था। उसने देखा कि वाकई मांगने से बेहतर मैं ये काम, और ये उस लड़की को कितना बड़ा सवाब मिला होगा गाइस अगर देखा जाए, कितना बड़ा उसने उस आदमी को सिखा दिया कि तुम सारा दिन बैठा था तुझे 10-20 मिलते हैं। आज वो बोतलों के पेट की वजह से उसने एक शॉप ओपन कर ली। तो गाइस किसी को अगर हम गाइड करें, इस तरह से गाइड करें कि यकीन करें कि उस बंदे के दिल से दुआएं निकले, तो आप जब आप अगले बंदे की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हैं ना तो अल्लाह पाक की ज़ात आपकी मुश्किलात दूर करते हैं। भाई आज के दौर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के घर जो है ना, किसी के घर भाई पैसों का मसला है, किसी के घर वाइफ का मसला है, हर बंदा अमीर हो गरीब हो, हम लोग कहते हैं ना कि इसका बंदे का लाइफस्टाइल बड़ा लग्जरी है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा ये आपका और मेरा जो है ना नज़रिया गलत है। हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो अगर हम किसी की प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट करते हैं तो अल्लाह पाक बिल्कुल सिंसेयर हो गए तो अल्लाह पाक हमारे भी मामलात ऑटोमेटिकली जो है ना ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करें कि अगले बंदे की ज़िंदगी में जो है ना आसानियाँ पैदा करें जितना पॉसिबल हो। वो आप अपनी ज़ुबान से
उस बंदे को जो है ना गाइड करके कर सकते हैं। अगर अल्लाह पाक ने आपको इतना दिया है तो आप उस किसी की हेल्प करके कर सकते हैं। अगर अल्लाह पाक ने आपको नॉलेज दिया है तो आप उसको नॉलेज दे सकते हैं। अगर अल्लाह पाक ने आपको इतना दिया है कि आप किसी को मशवरा अच्छा दे सकते हैं, तो ये सदका जारिया है, ठीक है। इसी के साथ जो है ना गाइस, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है।